आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुसलमान वोटर्स ने जबरदस्त तरीके से मतदान किया और गोदी मीडिया के पेट में मरोड़े उठने लगे। सुधीर चौधरी जैसे प्रोपागेंडा पत्रकार अब फिर से हिंदू मुसलमान का जहर घोलने में जुट गए हैं। आइए 2025 में आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जहां मुस्तफाबाद सीट पर 67.7% मतदान, जिसमें 40% मुसलमानों ने वोट डाले। वहीं सिलमपुर सीट 66.4% मतदान, जिसमें 57% मुसलमानों ने वोट डाले। करोल बाग सीट 47.4% वोट मतदान, जिसमें 4% मुसलमानों ने वोट डाले। बाबरपुर, ओखला, बल्ली मरान, चांदनी चौक जैसी सीटों पर मुस्लिमों का भारी मतदान हुआ, जहां तकरीबन 52% मुसलमानों ने वोट डाले। 2020 के मुकाबले 2025 में कई सीटों पर मुस्लिम मतदान में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब सवाल यह उठता है कि गोदी मीडिया के खासम खास सुधीर तिहाड़ी, माफ कीजिएगा सुधीर चौधरी, मुस्लिमों की वोटिंग से इतनी जलन क्यों हो रही है? जब हिंदू बहुल इलाके में मतदान गिरता है तब ये लोग चुनाव आयोग या सरकार पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही मुस्लिम मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो सुधीर चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि ये वो इलाके हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। सुधीर चौधरी का एजेंडा सांप्रदायिकता और नफरत, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर सुधीर चौधरी लगातार हिंदू मुसलमान का जहर फैलाने का काम कर रहा है। जब करोल बाग जैसे हिंदू बहुल इलाके में केवल 47.4% वोटिंग हुई, तब उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई। तब यह कहा कि भाई साहब, मुसलमानों से सीखना चाहिए। मुस्तफाबाद, सिलमपुर में मुस्लिमों का मतदान बढ़ा, वे मुस्लिम वोट बैंक का डर दिखाने लगे। क्या सुधीर चौधरी को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है? क्या मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है? सुधीर चौधरी ये बताएं। क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ खुलेआम नफरत नहीं है? मुसलमानों ने नफरत की राजनीति को करारा जवाब दिया है। गोदी मीडिया का लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल्ली के मुसलमान जागरूक हैं। वे जानते हैं कि अगर वे वोट नहीं करेंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। यही वजह है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान कर यह साफ कर दिया कि वे अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। और पल पल न्यूज का यही सवाल है सुधीर चौधरी से। क्या सुधीर चौधरी अब करोल बाग और हिंदू बहुल इलाकों में गिरते हुए मतदान पर भी सवाल उठाएंगे, या सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करना ही इनका एकमात्र धंधा बन गया है? और सिर्फ सुधीर चौधरी ही नहीं, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गोदी मीडिया और कांग्रेस के नेता ओवैसी साहब पर मुस्लिम वोट कटवा होने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब अलका लांबा के इस बयान को ही देख लीजिए। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ओवैसी की वजह से मुसलमानों के वोट बढ़ गए और इससे बीजेपी को फायदा हुआ। मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, 68 सीटों पर कांग्रेस ने कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का खेल बिगाड़ा? इस पर भी सवाल होना चाहिए, जिसका ठीकरा सिर्फ ओवैसी साहब पर फोड़ा जा रहा है। क्या हर बार जब कोई मुस्लिम लीडर अपने समुदाय के लिए राजनीति करता है तो उसे बीजेपी का एजेंट बता दिया जाएगा? अलका लांबा को अपने बयान पर गौर करना चाहिए। ओवैसी की वजह से मुसलमानों के वोट बढ़ गए। अलका लांबा ने सीधे तौर पर ओवैसी को बीजेपी का बी प्लान बताते हुए कहा कि उनकी वजह से दिल्ली में मुस्लिम वोट बढ़ चुका है। सिर्फ 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उठाया। उन्होंने बताया कि ओवैसी के उम्मीदवारी को खड़ा करवाकर दिल्ली दंगों की यादें ताजा करने की साजिश रची।
उन्होंने कहा कि ताहिर के नाम से पूरे दिल्ली में पोस्टर लगाए गए ताकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जा सके। पर क्या यह हकीकत है दोस्तों? जब ओवैसी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं तो वो वोट कटवा कहलाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझकर चुनाव में नजरअंदाज करती हैं, तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठता? ओवैसी साहब पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाने वाले शायद ये क्यों भूल जाते हैं कि एआईएमआईएम ने कई बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और उनका और उनकी पार्टी का संवैधानिक हक है कि वो कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। ओवैसी ने हर मंच से कहा है कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व खुद खड़ा करना चाहिए। क्या यही बात किसी और नेता ने इतनी मजबूती से कही है? ओवैसी साहब की राजनीति और गोदी मीडिया की खलबली। ओवैसी की पार्टी जब जब चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और गोदी मीडिया दोनों बेचैन हो जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहती कि मुस्लिमों का कोई खुद का सशक्त नेतृत्व उभरे। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार मुस्लिम वोटिंग को ध्रुवीकरण बताते हैं, लेकिन हिंदू वोटों की गोलबंदी पर चुप रहते हैं। सवाल उठता है कि मुस्लिमों का नेतृत्व कौन करेगा? क्या मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का गुलाम बना रहना चाहिए? क्या ओवैसी साहब जैसे लीडर की राजनीति को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाएगा क्योंकि वो मुसलमानों की हक की लगातार आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं? क्या लोकतंत्र में हर समुदाय को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं दिया हुआ? आखिर ओवैसी साहब की 2 सीटों पर ही क्यों खलबली मची है? ओवैसी साहब की सियासत को कमजोर करने की कोशिश नाकाम हुई है दोस्तों दिल्ली चुनाव में। मुस्लिमों को अब समझना होगा कि सिर्फ चुनावों के वक्त कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को उनकी याद आती है, लेकिन जब विकास की बात होती है तब इन्हीं पार्टियों को मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं होता। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि जो कांग्रेस, जो गोदी मीडिया मुसलमानों की वोटिंग से घबराई है, उनसे सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2 सीटों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो 68 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, लगभग 70 सीटों पर। और जिस मुस्तफाबाद की सीट का जिक्र किया, उस सीट पर अली मेहंदी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वो अली मेहंदी जो पार्षद का चुनाव जीते कांग्रेस की तरफ से, और जीतते ही तुरंत आम आदमी पार्टी में गए। और जब जनता ने वहां की अपना डंडा बुलंद कर लिया, उनके घर का घेराव किया, तो वापस आ गए कांग्रेस पार्टी में। क्या ऐसे नेताओं को मुस्तफाबाद से चुनने का काम करते मुसलमान? यह सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है, क्योंकि अधिकतर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होती हुई दिल्ली के चुनाव में दिखाई दे रही हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।